खरगोन जिले के भगवानपुरा विधायक केदार सिंह डावर के गृह गांव सांगवी में ईदल पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दूसरे दिन रविवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन व पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव शामिल हुए, जहां ढोल मांदल से ग्रामीणों ने कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया। भगवानपुरा विधायक केदार सिंह डावर के गृह गांव सांगवी में दिवंगतों की याद में शनिवार को ईदल पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए दूसरे दिन रविवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन व पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, डॉक्टर गोविंद मुजालदार, जिला पंचायत सदस्य रेवाराम पाटीदार, एडवोकेट शांतिलाल पाटीदार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता समाजजन शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने विधायक केदार सिंह डावर के गृह गांव पहुंचते ही स्वर्गीय पूर्व विधायक चीड़ाभाई डावर की प्रतिमा के दर्शन कर डावर परिवार के साथ ईदल पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने परंपरा के अनुसार पूजा की। देखिए, इन्हीं के जब चुनाव थे लोकसभा के, इन्हीं के सांसद कई लोगों ने कहा है कि 400 पार आएंगे, हम संविधान को बदलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसी सांसद ने तो कहा नहीं, किसी नेता ने। रही बात, मैं एक सामान्य सी बात कहना चाहता हूं कि संविधान के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने, अभिव्यक्ति करने की एक वो है, स्वतंत्रता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता, उस पर भी केस दर्ज करना चाहती। संविधान में जब हर व्यक्ति को अधिकार है कि शांतिपूर्वक धरना कर सकता, तो क्यों आप उसके अंदर आईपीसी के अंदर उसमें छेड़छाड़ कर रहे हो? क्यों आईपीसी की धाराओं में आप बदलाव कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि संविधान के माध्यम को ये बदलना चाहते संविधान को, और भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं बदलना चाहती। और आप जिस प्रकार से मोहन भागवत जी का बयान आया कि रामलला का मंदिर बना तो भारत स्वतंत्र आज़ाद हुआ, लेकिन मैं मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूं कि जो 1947 में जिन शहीदों ने, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो ऐसे लोग शहीद जिन्होंने पूरे देश को आज़ादी को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका है, क्या उनका अपमान नहीं है? क्या मोहन भागवत जी को तत्काल इस पर माफ़ी नहीं मांगना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी ठीक है, भगवान राम का हम आस्था रखते हैं, लेकिन इस प्रकार से आप स्वतंत्रता सेनानी जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने अपनी भूमिका, उनका अपमान नहीं कर सकते। आरएसएस जिस प्रकार से बातें करती है, तो निश्चित तौर से ये एक सांप्रदायिकता की बातें करती है, हिटलर शाही की बात करती है। देखिए, एक साल के अंदर जो सरकार का रवैया रहा, मौन रहा, वो मैं तो कहता हूँ मोहन यादव जी मौन है, क्योंकि ना वो 3000 की महिलाओं की लाडली बहना की बात करते हैं, और इनकी सरकार की, इनकी मंत्री जवाब देती है कि हम 12.5 से ऊपर नहीं बढ़ा रहे। तो ये कथनी और करनी पता चलती। आपने कहा था कि हम गेहूँ और धान की खरीदी के समर्थन मूल्य पैसे देंगे 3100-2700 रुपये, आपने क्यों नहीं दिए? आप युवाओं की 2 लाख की नौकरी की आपने बात करी थी। आपने आज पीएससी के छात्र, लाखों छात्र आज अपनी मांग के लिए धरने में बैठे, उनकी मांगें पूरी क्यों नहीं की जा रही? क्यों उनको परीक्षाएं, आप उनको किताबें, आप उनकी प्रश्न उत्तर पुस्तिका क्यों नहीं उनको दिखाई जाती? क्यों उनके इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग नहीं कराई जाती? आज किसान परेशान है, किसान को खाद को लेके। खाद आप हमेशा कहते रहे, जब किसान को खाद की आवश्यकता थी कि खाद मिले, कई जगह चक्का जाम हुए, हड़तालें हुई, लेकिन यूक्रेन का बहाना करते रहे। दूसरे देशों से कई बार आपने खाद बुलवाई है, तो आपने क्यों नहीं दी? तो मेरा कहना है कि सरकार हर मुद्दे पे विफल रही, चाहे युवाओं के, चाहे नौकरी की, आर्थिक विकास। बड़े बड़े आपने इन्वेस्टर मीट तो करी, लेकिन यहाँ पर क्या आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश संपन्न हुआ? बताएं मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विधानसभा चल रही है, और विधानसभा में हर मुद्दों को उठा रहे, पहले तो विधानसभा चलती नहीं थी, अब पूरे 5 दिन चल रही है। अगर 5 दिन का सत्र है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे विधायक मिल के कांग्रेस पार्टी के साथ जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, और पूरा संगठन और विधायक दल में पूरा समन्वय, ऐसी कोई बात नहीं। और अभी जय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन व कृषि मंत्री सचिन यादव ने ईदल पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट।